नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय है, लगभग 11:30 या 12 बज चुके हैं और मैं भी आ गई हूँ मम्मी के पास ऊपर ही। मम्मी ऊपर धूप में लेटी हुई थी और जैसा कि पता आपको, गांव में इतनी अच्छी धूप नहीं होती और यहाँ तो काफ़ी तेज़ होती है। मम्मी कह रही थी कि यहाँ तो गर्मी लगती है धूप में और वहाँ तो दिखती भी नहीं। अभी तो थोड़ा सा खैर ठीक होने लगा मौसम वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी। और वे लेट रही थी और जब नीचे जाती है 2-3 बार, जैसे मैं काम कर रही थी ना नीचे, तो 2-3 बार मम्मी ऊपर आ गई, 2-3 बार नीचे चली गई क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। मम्मी को फिर आकर लेटती थी ऊपर, फिर उन्हें लगता था चल आंसू के पास चल रहे नीचे, क्योंकि अकेली सी थी। फिर वे नीचे ही मेरे पास आ गई थी। तो फिर अभी मेरा काम हो गया तो मैंने सोचा चलो दोनों ही अपना सास बहू बैठ के बातें करते हैं ऊपर धूप में ही। तो मैं आ गई थी, तो यहाँ पे मैं करने लगी थी फ़ोन पर बात। और बात इसलिए कर रही थी, हाँ, रुचि से बात कर रही थी। तो मम्मी कह रही थी कि रुचि से बात कर ले, उसको फ़ोन करना था। तो कुछ बता रही है, मम्मी ने ही कराया मेरे से फ़ोन, तो मैं उससे बातें कर रही हूँ रुचि से, कुछ काम कुम के बारे में ही घर के। तो और वो पूछना भी पड़ता है रोज़, मम्मी रोज़ बात करती है रुचि से कि क्या कैसे करना, कैसा सब कुछ। मतलब फिर भी एक तसल्ली सी, हालांकि वो सब कुछ कर लेते हैं अपने आप, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली के लिए थोड़ा करना पड़ता है। तो मम्मी वही मुझे बता रही है और मैं कर रही हूँ रुचि से बात। तो थोड़ी देर तो मैं पड़ी रही। और अभी जैसा थोड़ा यहाँ पे अच्छी धूप हो रही, तो वहाँ पे इतनी होती नहीं, तो यहाँ पे मैं बार बार नीचे आ रही थी, बार बार ऊपर, क्योंकि धूप तेज हो रही थी। और फिर ऊपर आ रही थी तो फिर उनका मन नहीं लग रहा था, तो वे फिर मेरे पास नीचे चली जाती थी। ऐसे ही 2-3 बार वे चली गई थी। और यहाँ पे कृष्णा भी आया हुआ, तो कृष्णा ने चूसा है गन्ना, तो मैं भी लेके आ गई। मैं कहा चल आज मैं भी चूस के देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैंने तो कई साल हो गए गन्ना चूसे हुए। और ये गन्ने हैं तो बहुत मीठे, लेकिन ये बहुत हार्ड है, छील से छील भी नहीं रहे मेरे से। और कृष्णा यूँ कह रहा मुझे, मम्मा आप तो इतने बड़े हो गए फिर भी आपको छीलना नहीं आता। मैंने कहा बेटा मेरे से नहीं आता। वो छिल नहीं रहा क्योंकि ये बहुत हार्ड थे, लेकिन फिर भी चूस लिया मैंने। 1-2 पूरी अपने आप चूसी। फिर कृष्ण जैसा तीसरी चिल्ली मैंने, कृष्णा मेरे हाथ से लेकर चला गया। गन्ना उसका लग गया कि मम्मी ने तो छील कर तैयार कर रखा, चल तू खा ले। तो यहाँ पे बस हम बैठे रहे, काफ़ी देर बातें करी। धूप तेज सी हो रही थी, फिर हम आगे नीचे। मैं कहा मम्मी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, मम्मी भी कहने लगी चल नीचे चल रहे, धूप भी तेज हो रही। और जब नीचे आ जाते हैं ऊपर से तो एकदम से ठंड सी लगनी शुरू हो जा। मम्मी ने कैप भी लगा ली और शॉल भी पहन ली। और इधर लेके आया था कन्हैया प्रेस के कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े थे, काफ़ी सारे क्या 2 बार के रखे हुए थे, तो यहाँ पे वो ले आया है। तो मैंने सोचा चलो इनको भी साथ साथ रख देती हूँ, वरना ये फिर ऐसे ही इधर उधर पड़े रहेंगे। मतलब कभी इधर रखो कभी इधर, ऐसे ही होता है। तो यहाँ मैं मम्मी से अपनी बातें भी कर रही। देखिए पूरा दिन कैसा निकल जाता है, सास बहू का पता भी नहीं चलता। वही है, बड़े आदमी के साथ टाइम कैसे निकल जाए पता नहीं चलता। बल्कि आज बच्चे नहीं है घर में, बच्चे स्कूल गए हुए दोनों ही। तो यहाँ पे पूरा दिन हमारा, मुझे मतलब यूँ नहीं लग रहा कि मैं अकेली बस मम्मी के साथ बातें करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। और काम में भी लेट ही हो जाते हैं, क्योंकि जब बोलते रहेंगे ना, काम करते रहेंगे, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, अपना धीरे धीरे लगे रहें। और बस यही बातें चलती रहती है। और मम्मी के साथ हम अपनी सारी बातें कर लेते हैं, ये नहीं है कि नहीं करें। सारी बातें ऑलमोस्ट मैं तो कर लेती हूँ अपनी सास के साथ, वे भी सारी बातें करते हैं मेरे साथ, उनका भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारी दोनों की बातें भी चल रही। और बस फिर क्या नाम, वो भी हो गया। हाँ, मैंने कपड़े भी रख दिए। फिर मैं कहने लगी मैं कल खाना बना लूँ। मम्मी कहने लगी पहले मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दे, क्योंकि उनको थोड़ा सा आज नजला सा हो रहा। जैसा आई ना मैं गाड़ी में, शायद हवा हुआ लगी, लेट हो गए थे और सुबह भी चले थे जल्दी, तो हवा लगती है इस वजह से। तो वे कह रही थी कि मुझे ना ऐसा हो रहा जैसा नजला हो रहा। फिर मैंने दी उनको अदरक की चाय बना के, मैं कहा ये पी लो, थोड़ा सा आराम मिलेगा। और यहाँ पे मैंने उनको लड्डू भी दिए जो बनाए हुए, वो रखे हैं अभी तक भी चल रहे हैं, क्योंकि कम ही खाए जाते हैं। एक आध मैं तो खाती नहीं, एक तो उनमें घी भी है और ड्राई फ्रूट भी, तो मैं दोनों चीज़ें ही कम खाती हूँ बीपी की वजह से। तो कभी थोड़ा बहुत चाय खा लिया, तो ऐसे ही मतलब रखे थोड़े से बचे रहते। तो मम्मी को बहुत पसंद आए मेरे लड्डू, पूछ रही थी कि कैसा बनाए, तो मैंने चाय के साथ वो भी दे दिया। और हम बस मम्मी चाय पी रही। मम्मी मुझे कह रही कि तू भी पी ला चाय। मैंने कहा नहीं, फिर मेरे से ना अगर चाय पी लेती हूँ तो खाना नहीं खाया जाता, मेरी ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो अगर जैसा आप पी ली फिर दोपहर को खाना नहीं खाती, तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, और मेरी बंद भी है इस वजह से भी। हो गया है दोपहर का खाना और टाइम 3 ही बज गया और बच्चे भी आने वाले मम्मी। और मम्मी जा रही है उधर, नीरज भैया जाएंगे दुकान से, आए थे वे, चलो शाम को आ जाएगी। अन्नी बच्चे तो सुबह के जा रहे ना, मगर मम्मा जी के मारो तो ज़्यादा करे हुए,
तो मम्मी उधर जा रही, कह रही कि शाम को आ जाएंगी, कन्हैया आ जाएगा दुकान पे, दुकान पे से भैया जाएंगे, तो भैया के साथ ही आ जाएगी फिर 1-2 घंटे बाद वहाँ से रुक के। तो अभी लेके जा रहे बस, और इसके पापा गए हुए बच्चों को लेने। नमस्ते बेटा। तो यहाँ बच्चे भी आ गए और मम्मी जाने, माँ जी तो उधर जा रही। हाँ आ जाइयो आप, आ जाइयो बस। नु कह रही अभी बाहर ही कर दो ना, अंदर ही करो। तो मम्मी जा रही है कन्हैया के साथ। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज गए, और अभी बस मैं बनाऊंगी शाम का खाना। और मैं अभी कर रही थी मम्मी का वेट, क्योंकि मम्मी गई हुई है उधर कृष्णार के पास, तो अभी पता नहीं आएगी या नहीं। मैं कहा चलो मैं आ जाएंगी तभी पूछ के बना लूँगी कि क्या खाना होना है। तो अभी तक तो आई नहीं, अभी देखती हूँ थोड़ी देर और वेट करके। भैया कह रहे थे कि जाऊँगा लेने, तो इस वजह से। और अभी मम्मी आज दिन में ही बोल रही थी खीर बनाने के लिए, तो खीर तो मैं अब बनाऊंगी नहीं, दिन में तो बनी नहीं थी मेरे से, बनाई नहीं थी, क्योंकि लस्सी पी थी सबने, गांव से लस्सी और दूध आए थे ना, तो दिन में लस्सी पी ली थी सबने सब्जी के साथ, तो इसी वजह से फिर मैंने खीर नहीं बनाई। और अब मैं शाम को बनाऊंगी जवे दूध वाली सिवैयाँ, क्योंकि सिवैयाँ ना इतनी नुकसान नहीं देती, खीर थोड़ा रात को नुकसान देती है। तो मैं सोच रही, दूध भी कल गाँव से आया था काफ़ी सारा, उधर भी नहीं गया, वे लेके नहीं गए, मैंने बोला भी था आज, मैं रात याद नहीं रहा था, सुबह भैया को बोला था तो भैया कहने लगे रहने दे, लस्सी तो दे दी थी। तो फिर मैं सोच रही मैं दूध के जवे बना लूँगी थोड़े ज़्यादा से, अगर भैया आए तो इधर तो उनको दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे उधर ही। तो यहाँ मैं बना देती हूँ, बस रखती हूँ बनने के लिए, और फिर सब्जी का देखूंगी, अगर इतना मम्मी आ गई तो बता देगी क्या बनाना। छोटू के पापा तो यूँ कह रहे हैं कि वो बना ले जमे और नमक की रोटी, उन्हें जमे और नमक की रोटी ज़्यादा अच्छी लगे है, मतलब नमक की रोटी के साथ ही खा लेते हैं वे। मैं कह रही हूँ क्या सब्जी ला दो, कुछ सब्जी बना लूँ, कह रहे नहीं वो सबसे बढ़िया वही बना ले। तो देखती हूँ, अगर मम्मी आई तो फिर तो मैं बनाऊँगी कोई सब्जी, अगर नहीं आई तो फिर जब वो सही खा लेंगे और नमक की रोटी, तो देखूंगी जैसा भी करेंगे। अभी सब्जी भी नहीं है कुछ, इन्हें कह रही मैं कल ला दो। यहाँ पे देखिए शाम की ड्यूटी ईशु की है, पूजा करने की है ना ईशु, दिया लगाने की, तो ईशु लगा रही है दिया। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए दूध के ऊपर मलाई है, घर का दूध है, और ये है जो हम लेते हैं। अब वैसा लेने लगे ना पैकेट का नहीं लगते, इस पर कोई मलाई नहीं है, बस वो फ्रिज में भी नहीं रखा, ये रखा था मैंने सुबह, और इस पर देखे कितनी मोटी मलाई लगी दिख रही। तो मलाई मैं निकाल लूँगी या सारी, क्योंकि फिर वो उसमें मिक्स हो जाना तो फिर खाई नहीं जाती, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ये निकाल लूँ फिर बनाऊँगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने भिगोना निकाल लिया, जो गांव का मैंने दिखाया आपको, दूध बिल्कुल गाढ़ा आया, मलाई खूब सारी आ रही है, और इस पर से सबसे पहले मैंने उतार दी है मलाई, क्योंकि अगर मैं उसमें करूँगी तो वो सारी पिघल सी जाएगी, घी घी सा आ जाएगा, तो फिर सब खाते नहीं, अच्छी नहीं लगता है, वो चिकनाई सी आती है, तो इस वजह से मैं इसको निकाल लूँगी। कोई मलाई खाएगा सुबह नाश्ते में खा लेगा, वरना तो फिर इसका मक्खन बना लूँगी। और मक्खन भी लेके आई गाँव में से मम्मी, लस्सी भी लेके आई, दूध भी लेके आई थी। तो दूध तो ये अभी तक कल से यूज नहीं करा, क्योंकि मेरे पास ही काफ़ी सारा दूध हो रहा था, इसके पापा भी गाँव गए हुए थे, बच्चों ने भी नहीं इतना पिया, तो अभी तक मेरा वही यूज हुआ, तो इसको मैं अगले दिन यूज कर रही, मतलब कल से ये ऐसे ही रखा। तो दूध मैंने रख दिया, थोड़ा ज़्यादा सही बॉईल करने के लिए रख दिया, वो उधर बॉईल हो जाएगा। इधर मैंने ले लिए हैं पैन में जवे, तो इनको अच्छी तरीके से भून लूँगी, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से कलर चेंज कर लूँगी। और ये थोड़े मतलब बाज़ार वाले ही हैं, घर के नहीं हैं। जो घर के जमे होते हैं वे बहुत जल्दी भुन जाते हैं, लेकिन जो बाज़ार के होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उनका क्या होता है, या तो एकदम जल जा तेज़ करो और आँच कम करो, तो वो फिर देर लगती है। और थोड़े से मतलब एकदम से वो नहीं होते सॉफ्ट से, लेकिन घर वाले हो जाते हैं, ये है डिफरेंस बहुत ज़्यादा। पता नहीं वे कुछ तो वैसा डालते होंगे शायद, या फिर मशीनों का फ़र्क होता होगा, ये मशीनों से बनते हैं वो हाथ से। तो इधर मैं दूध भी देख रही, मैंने कहा कभी उबल ना जाए। देखिए दूध भी मैंने थोड़ा ज़्यादा रख लिया, और मैं इसलिए बना रही थी, मैंने कहा भैया आएंगे बच्चों के लिए लेते जाएंगे। लेकिन फिर मैंने जैसा जब ये बनाए तो मम्मी भी नहीं आई, मैंने फिर फ़ोन करा उनको, वे कहने लगी, इंदु कहने लगी बस सुबह ही आ जाएगी, अभी तो लेट हो गए। बल्कि भैया चले गए थे, बस वे बैठ गए होंगे, बातें करने लगे होंगे, तो थोड़ा लेट हो गए, ठंड हो गई थी। फिर मम्मी कहने लगी नहीं बस
मैं भी सुबह आ जाऊँगी, तो सुबह ही आएंगी वे, इसलिए फिर मैंने बना तो लिए थे जमे, फिर मैं कहा चलो जितने खाए जाएंगे, बाकी सुबह खा लेंगे। और बस उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने बताया था ना माँ का मम्मी आएगी तो बना लेंगे वरना नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने रख दिया है दूध गर्म करके, ये जितना भी था, और अब इसमें डाल दूँगी ये जवे और ये पक जाएंगे। लगभग इनमें मतलब आधा घंटा आराम से लग जाएगा बनने में, टाइम सा लगता है बॉईल होने में अच्छे से, तो फिर ये कट जाएंगे और फिर मैं बनाऊंगी रोटी, बस फिर खाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं करी क्योंकि मेरी ना तबीयत आज थोड़ी सी ढिल्ली सी थी, शाम के टाइम मेरे फिर सिर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। बस मैंने रोटी बनाई, खाई, इनको दी सबको, मतलब फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।